नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। चक्रवाती तूफान गुलाब का लैंडफॉल रविवार शाम 6 बजे से शुरू हो गया। तूफान के देर रात तक उड़ीसा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तटों के बीच टकराने की आशंका है। आंध्र के काकुलम में तूफानी हवाओं और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर तूफान शाम 6 बजे तक पहुंच गया था। देश की न्यायपालिका में बड़े बदलाव के प्रयासों में जुटे सीजेआई एनवी रमन्ना ने रविवार को महिला वकीलों के समर्थन में खुलकर सामने आकर बोला। उन्होंने महिला वकीलों से आह्वान किया कि वे न्यायपालिका में 50% आरक्षण की अपनी मांग को जोरदार ढंग से उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस पायलट परियोजना का ऐलान पीएम ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से किया था। वर्तमान में यह डिजिटल अभियान 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में संपन्न हुआ। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई। अमेरिकी दौरा समाप्त कर भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 81वें संस्करण के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल ने सीख दी कि हमारे पास जो कुछ भी है वो देश की वजह से ही तो है, इसलिए देश के प्रति अपना ऋण कैसे चुकाएंगे इस बारे में सोचना चाहिए। ये आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि कोरोना ने हर देशवासी को बहुत कुछ सिखाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर से राशन की दुकानों में फ्री खाद्यान्न देने से मना कर दिया है। उपभोक्ता कह रहे हैं कि योगी जी को अपने ठप्पा लगा झोला बांटकर चुनावी लाभ लेना था, इसीलिए 2 माह फ्री राशन दिया। गौरतलब है कि अभी तक 2 बार यूनिट के हिसाब से फ्री राशन गेहूं चावल कंट्रोल की दुकानों में मिलता था, जिसमें एक बार पैसे देने पड़ते थे तथा दूसरी बार फ्री होता था, जिसे सितंबर तक दोनों बार फ्री था, जिसे सितंबर से समाप्त कर दिया गया है। राशन दुकानदारों का कहना है कि योगी सरकार ने अपने हिस्से का जो गेहूं चावल था उसको फ्री देने से मना कर दिया है। सिर्फ मोदी सरकार ही फ्री राशन का वितरण अभी कर रही है, जो दीपावली तक होगा। बिहार के मोतिहारी में सिकराना नदी में नाव डूबने से 22 लोग लापता हो गए। मुंबई की भायखला जेल में कोरोना का कहर इस कदर फैला है कि जेल में 39 संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। सभी आइसोलेशन वार्ड फुल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जैसे जिले में पुरुषों का विरोध कर शूटिंग सीखने और अच्छों को पटकनी देने वाली शूटर दादी प्रकाशी तोमर ने डॉटर्स डे की बधाई देते हुए कहा है कि मैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से कहना चाहती हूं कि वे बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज का नाम प्रख्यात निशानेबाज चंद्रो तोमर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार रविवार शाम को हो गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई। योगी मंत्रिमंडल में 1 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्रियों के रूप में 7 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जिसमें छत्रपाल गंगवार, धर्मवीर प्रजापति, पलटू राम, संगीता बिंद, संजय गौड़, दिनेश खटिक, जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद अभी हाल में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत गणना समय की मांग है। इस पर जल्द ही वे बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मैक्सिको के लिए रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्री के तौर पर यह जयशंकर का पहला आधिकारिक मैक्सिको दौरा है, जो 28 सितंबर तक चलेगा। केरल के कन्नूर इलाके के एक फर्नीचर गोदाम में आज लगी भीषण आग से कई दुकानें तबाह हो गईं। गोदाम में लगी आग ने आसपास की दुकानों को भी खाक में तब्दील कर दिया। यूपी के जालौन में आज दरगाह प्रबंधन के लिए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान हुई फायरिंग में पुलिस 48 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी एटीएस को अवैध धर्मांतरण के मामले में कलीम के 3 और साथी गिरफ्तार किए हैं, जिनके खातों से 20 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। यह रकम धर्मांतरण के लिए खर्च की जानी थी। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।